राजस्थान में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। टोंक, बीकानेर, जोधपुर सहित अन्य इलाकों में भी एनआईए टीमों ने कार्रवाई की है। एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। एनआईए टीम के साथ स्थानीय पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, महाराष्ट्र में भी पीएफआई से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि राजस्थान में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं राजस्थान में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि एनआईए की छापेमारी से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। टोंक, बीकानेर, जोधपुर सहित अन्य इलाकों में भी एनआईए टीमों ने वहां पर कार्रवाई की है। वहीं खबर पर तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से एनआईए की कार्रवाई वहां पर बड़ी मात्रा में की गई है, कब से ये कार्य चल रहा था? विवेक, एनआईए की छापेमारी की गई है पीएफआई के ठिकाने पर, कब से ये कारोबार काला धंधा चल रहा था? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में एनआईए की छापेमारी की सूचना है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी टोंक, कोटा, गंगापुर समेत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर देर रात जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन ठिकानों पर एनआईए की टीमें पहुंची थी। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की टीमों को भी साथ में लिया गया है। इन ठिकानों पर अब तक कार्रवाई जो है जारी है। ठिकानों पर मिले दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की जा रही है। इससे पहले भी देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े तमाम जो कर्ता-धर्ता थे उनके ठिकानों पर एक कार्रवाई की गई थी। पीएफआई के दफ्तरों पर एक कार्रवाई की गई थी। पीएफआई पर आरोप था कि देश में सांप्रदायिक जो भावना है उसको बढ़ाकर अशांति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही देश को अस्थिर करने का प्रयास भी संगठन की ओर से किया जा रहा था। टेरर फंडिंग के भी आरोप जो है वो पीएफआई पर लगे थे, जिसके चलते देश भर में इससे पहले कई बार जो है एनआईए की ओर से कार्रवाई की गई थी। हालांकि इस वक्त जो है एनआईए ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसे कर्ता-धर्ता जो पीएफआई से जुड़े थे इनके ठिकानों पर ये दबिश दी है। इससे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर में तमाम जो दफ्तर थे उन पर और उनके तमाम पदाधिकारियों पर ये कार्रवाई की थी। माना जा रहा है इस कार्रवाई के दौरान और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। साथ ही इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनको खंगाला जा रहा है उनमें कुछ संदिग्ध सामने आता है या जांच के लिए कोई तथ्य सामने आता है तो उनको आगे मुख्यालय ले जाकर जांच की जाएगी। साथ ही अगर इससे जुड़े तमाम लोग जिनके ठिकानों पर एक कार्रवाई की गई है उन पर किसी तरह की कोई आरोप जो है वो संलिप्तता उनकी सामने आती है तो उन्हें हिरासत में लेकर अपने साथ एनआईए की टीमें ले जा भी सकती है। फिलहाल देश भर में करीब आधा दर्जन राज्यों में कार्रवाई की सूचना है। राजस्थान में भी करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एक कार्रवाई बता जा रही है। विवेक, आधा दर्जन के लगभग कार्रवाई वहां पर की गई है। एक तरफ विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में कोई रिस्क तो सामने नहीं आ सकता? विवेक, देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये पहली मर्तबा कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पहले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरह की आरोप जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से सामने आए थे, जो आरोप लगातार देश भर में लगे थे, उन्हीं आरोपों के आधार पर एक साथ एनआईए की टीमों ने देश भर में छापेमारी की थी और इस दौरान जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रमुख थे उनके घर और ठिकानों के साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े तमाम जो दफ्तर थे पूरे देश भर में तमाम राज्यों में जहां दफ्तर संचालित किए जा रहे थे उनके पदाधिकारी थे और मुख्य कर्ता-धर्ता जो थे उनके ठिकानों पर एक कार्रवाई की गई थी। हालांकि अब विधानसभा चुनाव है और लगातार विपक्ष इस तरह की छापेमारी को लेकर केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी को लेकर सवाल जरूर उठाता रहा है, लेकिन ये पहला कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले इसी मामले को लेकर एनआईए और ईडी की ओर से छापेमारी की जा चुकी है। कई अहम दस्तावेज जो है वो साक्ष्य के तौर पर जुटाए गए थे और कई कर्ता-धर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। उसी कड़ी से कड़ी जोड़कर ये कार्रवाई जो है वो आगे पीएफआई इन ठिकानों पर की जा रही है। माना जा रहा है कि अब जो ये कार्रवाई की गई है इन ठिकानों से भी अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध जानकारी कोई सामने आती है, कोई संलिप्तता लोगों की सामने आती है तो उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, जांच का दायरा जो है वो कहीं और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। विवेक, छापेमारी करने के बाद क्या विपक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया है? विवेक,
ये एक देश के खिलाफ साजिश रचने का एक आरोप जो है वो पीएफआई पर लगा था। अशांति फैलाने का आरोप था, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप था, साथ ही देश को अस्थिर करने के प्रयास करने का भी आरोप यहाँ पर था। टेरर फंडिंग के आरोप जो है वो पीएफआई पर लगे थे। तो ऐसे में हालांकि अन्य किसी राजनीतिक दल की ओर से इस मामले को लेकर केंद्र सरकार या जांच एजेंसी पर निशाना नहीं साधा गया था। केवल पीएफआई से जुड़े तमाम जो कार्यकर्ता देश भर में थे इस कार्रवाई को लेकर इससे पहले भी वो विरोध जाहिर कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से एनआईए की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से कड़ा रुख जो पीएफआई के खिलाफ अपनाया गया था, जिस तरह के तमाम जो अब तक जो साक्ष्य सामने आए थे, उन पर जो आरोप लगाए गए थे, तमाम जो कार्रवाई अब तक की गई थी, उसको लेकर पीएफआई से जुड़े तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं का विरोध अब तक खुलकर सामने आता रहा है। और जिस तरह की ये छापेमारी आज की गई है, इसको लेकर अभी तक किसी भी विपक्षी दल का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आ पाया, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और देश हित से जुड़ा मामला था। और संगीन आरोप जो है वो पीएफआई संगठन पर लगे थे। सरकार के खिलाफ जो देश है, देश के खिलाफ जिस तरह से अशांति फैलाने के आरोप थे, टेरर फंडिंग कराने के आरोप थे, साथ ही प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग कैंप चलाने के भी आरोप जो है वो पीएफआई संगठन पर लगे थे, उनके कर्ताधर्ताओं पर लगे थे। तो ऐसे में इस तरह की जब आरोप किसी संगठन पर लगते हैं तो इन आरोपों को लेकर हालांकि किसी तरह का कोई विरोध राजनीतिक दल करता सामने नहीं आता है, क्योंकि देश के खिलाफ इस तरह का जो है इस संगठन चलाया जा रहा था और इस तरह के गंभीर आरोप इस संगठन पर थे। तो लिहाजा इसी को देखते हुए जरूर माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव प्रदेश में जरूर नज़दीक हो, कई राज्यों में नज़दीक हो, लेकिन विपक्ष का अब तक कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है। हालांकि ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगातार जो है विपक्ष केंद्र सरकार पर जरूर लगाता रहा है, लेकिन जिस तरह का ये एक बड़ा जो पेचीदा मामला था, एक बड़ी जो है संगठन के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे, तो लिहाजा इसी को देखते हुए अब तक किसी भी तरह का विपक्षी दल का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आ पाया। विवेक, खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि बताया कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एनआईए के संगठन एनआईए ने यहां पर एक बड़ी मात्रा में छापेमारी की है। करीब आधा दर्जन के करीब ठिकानों पर छापेमारी की गई है।